नमस्कार। आपकी जन्म कुंडली में त्रिकोण की बहुत भूमिका होती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में त्रिकोण अगर खराब अवस्था में हो जाएं, तो सारा जीवन संघर्ष में हो जाता है। त्रिकोण यानी आपकी जन्म कुंडली में 1, 5, 9 के स्वामी यदि पीड़ित अवस्था में हो जाएं, तो जीवन काफी संघर्ष में बीतता है। जैसे कि लगन का स्वामी यदि छठे घर में बैठ जाए, 8वें घर में बैठ जाए या 12वें घर में बैठ जाए, तो जीवन में हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आ जाते हैं। यदि लगन का स्वामी आपका लगन में ही बैठ जाए, तो सारा जीवन आदमी हेल्थ से रिलेटेड उसको कभी भी जीवन में प्रॉब्लम नहीं आती। यदि लगन का स्वामी पंचम घर में बैठ जाए, ये भी एक बहुत बढ़िया योग बनता है। इसमें जातक को विद्या की कोई दिक्कत नहीं आती और ज्ञान की कभी भी कमी नहीं होती। यदि लगन का स्वामी और पंचम घर का स्वामी यदि ये दोनों ग्रह आपकी जन्म कुंडली में भाग्य स्थान में बैठ जाए, तो इससे बढ़िया और जीवन में कोई भी योग नहीं बनता। इसमें जातक को सारा जीवन अपने भाग्य का सुख बहुत मिलता है। जातक जीवन में बहुत लक्की कहलाया जाता है, क्योंकि लगन का स्वामी और भाग्य स्थान का स्वामी यदि ये दोनों की युति आपके भाग्य स्थान में पड़ जाए, तो ये बहुत बढ़िया योग कहलाया जाता है। इसलिए दोस्तों, त्रिकोण की भूमिका हमारे जीवन में बहुत जबरदस्त होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि त्रिकोण के स्वामी हमारी कुंडली में अच्छे हों, तो जातक हर मुसीबत में वो फंसता भी निकल जाता है। यदि त्रिकोण जीवन में हमारी जन्म कुंडली में यदि खराब हो, तो आदमी बहुत बातों में फंस जाता है, नाजायज, जिसका कोई भी अर्थ जीवन में अर्थ तर्क नहीं रह जाता। इसलिए यदि आपकी कुंडली में त्रिकोण मजबूत है, तो आप जीवन में सारा का सारा अपना जीवन में जो भी आपके जीवन के काम है, वो बड़ी आसानी से आपके हो जाते हैं। पीछे ही मैंने 20 दिन पहले एक जातक की जन्म कुंडली देखी। उसमें मैंने देखा कुंभ लगन था। कुंभ लगन का स्वामी शनिदेव, जो कि भाग्य स्थान में बैठे हुए थे उच्च के होकर के। उस जातक की जब मैंने उम्र उनसे पूछी, तो उनकी उम्र तकरीबन 75 से 80 साल के करीब थी। तो मैंने उनको पूछा कि आपकी हेल्थ कैसी है। उन्होंने मुझसे बोला कि मैंने अपने जीवन में गुरुजी कभी भी दवाई तक नहीं ली, मैंने अपने जीवन में कभी भी टेस्ट नहीं करवाए। डेट इज त्रिकोण। यही त्रिकोण की भूमिका होती है। यदि त्रिकोण आपकी कुंडली में मजबूत हैं, तो आप जीवन में आप मान के चलिए, आप 80 से 90% जीवन की जो भी जंग होती है, आप उसको जीत ही जाते हो। दोस्तों, आइए कुछ और इनके बारे में समझते हैं। फर्स्ट हाउस हमें क्या इंडिकेट करता है? फर्स्ट हाउस हमारी हेल्थ को इंडिकेट करता है, हमारा शरीर, हम क्या सोचते हैं हमारे बारे में, ये हमें फर्स्ट हाउस दिखाता है। फिफ्थ हाउस हमारे ज्ञान, हमारे बच्चे और हमारी शिक्षा, इसको दर्शाता है। और जो 9th हाउस होता है, वो हमारा भाग्य स्थान होता है और हमारे पिता का घर होता है। हमारा पिता के साथ कैसा रिलेशन होगा, ये भी हमें 9th हाउस से पता चलता है। इसलिए दोस्तों, त्रिकोण अगर कुंडली में मजबूत हो जाएं, तो इंसान जीवन में कहीं से कहीं पहुंच सकता है। यदि त्रिकोण हाउस अगर खराब हो जाए, तो आपको चाहे महादशा अच्छी भी चल रही हो, तो आपको उसका पूरी तरह से फल नहीं मिल पाता। यही कारण होता है हमारी कुंडली में जब त्रिकोण अगर मजबूत ना हो, तो हमें महादशा और अंतरदशा का भी पूरी तरह से लाभ नहीं मिलता। दोस्तों, यदि त्रिकोण के साथ आपको केंद्र का भी अगर संयोग बन जाए, ये भी एक बड़ा अच्छा राजयोग कहलाता है। जैसे कि किसी जातक की जन्म पत्रिका में पंचम हाउस के स्वामी की महादशा चल रही है, 1, 5 और 9 जो त्रिकोण होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में पंचम घर के स्वामी की महादशा चल रही हो और उस जातक की जन्म पत्रिका में जो अंतरदशा चल रही हो वो 10वें घर की चल रही हो, ये हो जाता है केंद्र त्रिकोण का आपस में मिलन हो जाता है। अगर जन्म कुंडली में महादशा पंचम घर की हो और अंतरदशा 10वें घर की हो, या महादशा भाग्य स्थान की हो 9वें घर की हो और अंतरदशा चौथे घर की हो,
ये भी एक केंद्र त्रिकोण का महादशा और अंतरदशा का आपस में मिलन हो जाता है। इसमें भी आप 100% जातक को कह सकते हो कि आपकी महादशा और अंतरदशा आपको जीवन में कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया दे के ही जाएगी। यही केंद्र और त्रिकोण की बड़ी ज्यादा भूमिका होती है आपकी ज्योतिष में। मैंने बहुत सी कुंडलियां देखी हैं जिसमें मैंने देखा है कि लगन का स्वामी और भाग्य स्थान का मालिक छठे, 8वें और 12वें घर में बैठ गए हैं। अक्सर जातक कोई ना कोई प्रॉब्लम मुझसे यही लेके आता है कि मैं जीवन में इस बात पे फंस गया या मेरी हेल्थ खराब है, या जिस जातक की जन्म पत्रिका में लगन का स्वामी अपने से 12वें में चला जाए, ये भी एक हेल्थ इश्यूज दर्शाता है। इसमें एक काम अच्छा होता है, जातक का फॉरेन का कभी कभी संयोग बन जाता है। कई मैंने स्टूडेंट देखे हैं फॉरेन जाते हुए, बट ये भी हमने देखना पड़ता है कि ग्रह अपनी राशि में है, मित्र राशि में है, या उच्च का है, या किसी दुश्मन की राशि में है। ये भी देखना बड़ा जरूरी होता है। इसलिए दोस्तों, आप जब भी जन्म कुंडली देखें, आप अपनी कुंडली में 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस के स्वामियों को देखें कि इनकी क्या स्थिति है। अगर इनका संयोग केंद्र में बन रहा है या त्रिकोण का स्वामी त्रिकोण में ही बैठा है, तो आप 100% कह सकते हो इस जातक को अपने जीवन में भाग्य का साथ मिलेगा। हेल्थ और वेल्थ इस जातक की बहुत बढ़िया होगी दोस्तों। 1st, 5th और 9th घर हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? मैंने इसमें कई कुंडलियों में 1-2 चीजें और भी देखी हैं। जैसे आपकी जन्म पत्रिका में छठे, 8वें और 12वें घर के स्वामी यदि त्रिकोण में बैठे हों तो उनकी महादशा और अंतरदशा भी बहुत बढ़िया जाती है। मैंने कई बार कुंडलियों में देखा है 1st, 5th और 9th में यदि इन घरों में छठे, 8वें, 12वें घर के प्लैनेट्स आ जाएं तो ये एक बहुत बढ़िया, ये भी एक राजयोग कहलाया जाता है। आप जातक को बोल सकते हो कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, आप बिजनेस में बहुत राइज कर सकते हो, विवाह के बड़े अच्छे योग बनते हैं। इतनी भूमिका होती है दोस्तों 1st, 5th और 9th हाउस की ज्योतिष शास्त्र में। आइए कुछ उपाय भी समझते हैं। जिस जातक की जन्म पत्रिका में 1st, 5th, 9th हाउस अगर पीड़ित अवस्था में हो तो कुछ उपाय भी हम देखते हैं। 1st हाउस हमारे शरीर का घर होता है, हमारी अपनी आत्मा होती है। यदि 1st हाउस आपकी जन्म पत्रिका में वीक है तो आप ओम नमो शिवाय का जाप कीजिएगा। 100% मैं कह सकता हूं आपको इससे फल मिलेगा। यदि आपका पंचम घर हमें विद्या को दर्शाता है, हमारे गुरुजी को दर्शाता है, आप किसी भी बड़े बुजुर्ग का अपमान मत कीजिएगा। ये भी एक बहुत बड़ी रेमेडी है यदि आपने अपना 5th हाउस मजबूत करना है। और बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल बना के रखिएगा, ये भी एक बहुत बढ़िया रेमेडी है। यदि किसी जातक की जन्म पत्रिका में 9th हाउस कमजोर हो रहा है, 9th हाउस हमें हमारे भाग्य का घर है, हमारे पिताजी का घर है, अपने पिताजी की कोई भी बात मत काटिएगा, उनका जितना हो सकता है सम्मान कीजिएगा। आपके तीनों की तीनों त्रिकोण मजबूत हो जाएंगे दोस्तों। नमस्कार।